Good evening. Welcome to the channel Stock Monologist. Now we will discuss the levels starting with the Nifty. निफ्टी में कल मैंने आपसे बताया था कि एक गैप डाउन होने की वजह से ये एक गैप बना था जो कि आपका था ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स का, और ये गैप आज ओपनिंग में ही फिल हो गया बिकॉज एट पार ओपनिंग हुई एंड इसने सारा गैप फिल किया। और मैंने आपसे कहा था कि अगर 23,434 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो हमें लॉन्ग्स ट्रेड करने चाहिए एक्सेसिवली, एंड अगर 23,277 के ऊपर जाएगा तो भी हम लॉन्ग्स क्रिएट करेंगे विद द टारगेट ऑफ 434, एंड अगर 646 क्रॉस होगा तो हमारा स्टांस बाय ऑन डिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो निफ्टी ने अप मूव दिया, मैंने आपसे कॉल भी शेयर की, उसमें गेन्स हुए एंड मैंने आपसे पुट भी दी थी आपको, एंड वहां से इसमें फॉल आई। सो आज का जो है ये बेसिकली कल की ही रेंज रही है। सो कल के लिए भी यही है, 23,153 हमारे लिए सपोर्ट रहेगा, 22,915 नेक्स्ट सपोर्ट होगा, 23,277 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो हम फिर लॉन्ग्स क्रिएट करेंगे, फर्स्ट टारगेट 434 का। सो आज निफ्टी हमारा वही सेम लेवल्स में रहा है। सो सेम देन बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट कल ही दे दिया था, आज सेकंड के ऊपर भी किया, 55,187 के ऊपर सस्टेन भी किया, ऑलमोस्ट 570 तक गया भी, और वहां से इसमें अगेन सेलिंग आई ड्यू टू ऑल मार्केट्स, निफ्टी में भी आई इसमें भी आई, एंड 55,187 के नीचे क्लोज हुआ। अभी भी ये डेंजर जोन से बाहर है, अभी भी बैंक निफ्टी इज मच बेटर देन निफ्टी। सो हमारा सेम स्टांस वही रहेगा, इसमें भी यही है, 55,187 के ऊपर हम लॉन्ग ट्रेड करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 55,604। 54,438 के पास आता है तो हम एडिशनल लॉन्ग ट्रेड करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 54,182 एंड 53,936। एंड अगर 53,936 ड्यू टू गैप डाउन हो जाए तो हम यहाँ पे एक बार लॉन्ग जरूर क्रिएट करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 53,457। सो ये हमारा बैंक निफ्टी रहेगा। और आज का जो मेन कल्प्रिट था जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि मिड सीपी सिलेक्ट, इसके अंदर एक फॉल एक्सपेक्टेड थी, मैंने आपसे डिस्कस भी की थी, मैंने आपसे चैनल में दिया भी मैंने आपको कि अगर 14,092 लेवल ब्रेक होता है तो यहां से एक्सेसिव शॉर्ट्स बनेंगे। ये देखिए अब क्या था इसमें, आप देखो कल का चार्ट, एट्थ का है। अब ये देखिए एट्थ में इसने कई बार इस लेवल्स को टच किया और यहीं से ब्रेक डाउन गया, कल इस लेवल के ऊपर निकला एंड देन आज इसने यहाँ पे एक सपोर्ट ली, देन अगेन बाउंस्ड, देन इसने यहाँ पर कई बार सपोर्ट लिया एंड यहाँ पे फिर इसमें ब्रेक डाउन हो गया। अब इस लेवल की क्या इंपॉर्टेंस है सबसे बड़ी, ये देखिए मैं इस चार्ट को ले जाता हूँ 1 ईयर पे, ये देखिए 24,092 पे इसने डबल टॉप, ट्रिपल टॉप इसने यहाँ पे बनाया था। एक इसने टॉप बनाया नवंबर में, 20 नवंबर को, देन इसने 27 नवंबर को, 28 नवंबर, 1 दिसंबर, एंड देन यहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया, देन अगेन इसने जनवरी में टेस्ट किया फिर ब्रेक डाउन दिया, देन अगेन इसने टेस्ट किया अगेन ब्रेक डाउन। सो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर ये लेवल टूटता है तो हम एक्सेसिव इसमें शॉर्ट्स बनाएंगे। अब ये देखिए इतना ही नहीं, अब यहाँ पे आप देखो तो एक रेक्टेंगल चैनल का ब्रेकडाउन भी हो गया जो कि आपका था ऑफ द लास्ट 1 वीक। ये देखिए इसने इस लेवल के बीच में ये रह रहा था, एक दिन नीचे गया साथ ही रीगेन किया एंड देन इसने फिर आज वो ब्रेकडाउन दे दिया। सो अगर ये विद इन नेक्स्ट 2 डेज 14,092 रीगेन नहीं करता तो यहां से इसके अंदर फॉल आ सकती है, एंड ये जो फॉल है हमें लिए फर्स्ट टारगेट 1300 638 तक का फर्स्ट टारगेट इजिली इसमें बन सकता है, मीन्स यहां से 350 पॉइंट्स की इजिली फॉल आ सकती है। देन रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैंने आपसे कल ही कह दिया था
1282 के नीचे नहीं, ठीक है। आज इसने इसके ऊपर क्लोजिंग क्रॉस भी किया, 1301 तक गया भी, और फिर वहीं से इसमें सेलिंग आई। तो और आज इसमें एक हैंगमैन भी इसमें क्रिएट हो गया। सो अब जब तक ये 1282 रीगेन नहीं करता, हम इसमें फ्रेश लॉन्ग्स नहीं बनाएंगे। इफ यू आर इन्वेस्टर एंड आपका हॉरिजन है 5 से 7 साल, ये बहुत अच्छे लेवल हैं टू इन्वेस्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ये भी 763 के नीचे ही है, उसी लेवल जो हमने मार्क किए हैं लेवल्स, उसी के पास घूम रहा है ये। सो इसमें भी अभी कुछ नहीं हो रहा है, बट इसकी ब्रेथ आज पॉजिटिव रही, ठीक है। अब आज के लिए एक स्टॉक इंडसइंड बैंक, ये देखिए इसका 1 डे चार्ट है। इसमें आप देखिए सिमेट्री का ट्रायंगल बन रहा है, और इस सिमेट्री का ट्रायंगल का इसने बैकग्राउंड दे दिया। सो अगर इस लेवल को ये रीगेन नहीं करता कल, विच इज 889 या आप कल 890, देन इसमें फॉल फर्दर आ सकती है। अब मैं इसे थोड़ी क्लैरिटी के लिए मैं आपको इसका चार्ट 1 आवर बेसिस पे भी दिखाता हूँ, उस पर थोड़ा ज्यादा ही क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी है। ये देखिए, इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न स्टार्ट किया 8 मई से, मींस 1 मंथ का सिमेट्रिकल पैटर्न, आज 10th है, ऑलमोस्ट 1 मंथ। एंड लोअर पॉइंट बैंड इसने स्टार्ट किया था 18th मई, यहाँ का 20 पॉइंट डेज। तो अब ये देखिए, इसमें इसकी ब्रेकडाउन भी दिया 890 के नीचे, और उसके नीचे बंद भी हुआ है। सो अब हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट इसकी बनती है 870। तो अगर ये 890 रीगेन नहीं करता, तो ये 870 तक का हमें एक डाउनवर्ड मूव दिखा सकता है। सो इस स्टॉक को भी आपने डाल पे रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वंडरफुल इवनिंग।